बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम आज 12th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स का जो कोर्स है एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है उनको 1 by 1 सॉल्व किए, तो आपने पूरे लेक्चर को सुनना है। इंशाल्लाह हम इसको बड़े ही आसान तरीके से और जो जो इसमें मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आएंगे उनको साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को जो है वो सारा ही देखा करें, क्योंकि साथ साथ जो जो कहीं पे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आता है जो कि आपको इंट्री टेस्ट में हेल्प आउट कर सकता है वो हम साथ साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है tan स्क्वायर x माइनस के रूट 3 प्लस 1 tan x इक्वल है माइनस के रूट 3। तो हमने क्या करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप हमारे पास बना हुआ है, तो सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं ताकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो हम लिखते हैं tan स्क्वायर x माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 tan x प्लस, क्योंकि ये माइनस क्या है तो इधर आके प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा tan स्क्वायर x माइनस, इस tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। एक तो ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है tan x में, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ले जिसमें a की वैल्यू स्क्वायर वाले के साथ कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आएगी, b की वैल्यू x के साथ ये है तो ये आएगी, c की वैल्यू ये आएगी। तो उस तरह क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जरा शॉर्ट मेथड से करेंगे। tan को मल्टीप्लाई किया तो आ गया स्क्वायर रूट 3 tan x, फिर प्लस माइनस माइनस tan x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो tan x प्लस ये वाला स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में tan x कॉमन ले लो तो ये आ गया tan x माइनस स्क्वायर रूट 3। इनमें से माइनस 1 कॉमन ले लो तो आ जाएगा tan x माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास दो फैक्टर आ गए, एक आ गया tan x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आ गया tan x माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब यहां से या तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 है या फिर ये फैक्टर इक्वल टू 0 है। तो आपने क्या करना है कि यहां से आपने लिखना है tan x माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर tan x माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। ओके हो गया। आप इसको नाम दे दो, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमारे पास ये दो फैक्टर बन गए ना तो ये अलग अलग इक्वेशन टाइप्स बन गए। तो अब हम 1 by 1 अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा tan x इक्वल टू 1। अब चूंकि tan x की वैल्यू 1 आ गई है तो हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे जी रेफरेंस एंगल थीटा इक्वल है थीटा। अब देखना है कि tan 1 वैल्यू किस एंगल पे देता है, तो 45 पे देता है। तो इट्स मीन के हमारे पास क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। रेफरेंस एंगल बन गया पाई बाई 4। अब देखा कि tan x पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ओके, क्योंकि हमारे पास tan पॉजिटिव है ना तो tan फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आप लिख दो कि सिंस tan x इज पॉजिटिव थीटा लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें कहता है कि x का आंसर होता है 0 प्लस रेफरेंस एंगल, और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x कहता है कि पाई प्लस रेफरेंस एंगल। सही हो गया, क्योंकि फर्स्ट में यही आता है ना। तो अब रेफरेंस एंगल आप पुट करें तो यहां से आपके पास x का आंसर आ जाएगा
थीटा पाई बाई 4 है, 0 में पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो पाई बाई 4 ही आ जाना है, यानी एक आंसर हमारे पास ये आ गया। यहां पे आप पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा पाई प्लस थीटा की जगह पाई बाई 4 लिखें, इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा यहां से x की वैल्यू 5 पाई बाई 4। एक आंसर स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया, क्योंकि 4 एलसीएम आएगा ना, तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4, तो 5 पाई बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने अपनी एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा जी tan x माइनस के रूट 3 इक्वल है 0 के, तो यहां से tan x इक्वल आ गया प्लस का स्क्वायर रूट 3। दूसरी क्वेश्चन जो थी, बेशक ऊपर आप लिख दें 9। अब क्या करना है, यहां पे रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, तो रेफरेंस एंगल क्या आएगा हमारे पास, रेफरेंस एंगल वो हमारे पास आना है थीटा। अब जो tan है ये स्क्वायर रूट 3 किस एंगल पे देता है, 60 पे, तो 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 3। तो अब साथ लिख दो कि tan हमारे पास पॉजिटिव है, सो थीटा हमारा कहां का लाई करेगा, थीटा लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना tan की वैल्यू यहां भी। तो अब आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें लिखते हैं x इक्वल टू 0 प्लस रेफरेंस एंगल, और जो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है वहां पे लिखते हैं पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो वैल्यूज पुट करें तो यहां से x आ जाएगा कितना है, पाई बाई 3, तो 0 में पाई बाई 3 ऐड करें तो पाई बाई 3 ही रहता है। यहां पे आ जाएगा x इक्वल है पाई प्लस पाई बाई 3, तो यहां से एलसीएम 3 आ गया, तो ये आ गया 3 पाई प्लस पाई, तो यहां से x का आंसर आ गया 4 पाई ओवर 3। एक आंसर आपके पास स्टूडेंट ये आ गया। अब आपने लिखना है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आएगा। अब दो आंसर ये आए हैं, दो आंसर ये आए हैं, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, पाई बाई 4। अब चूंकि ये tan था तो tan का जर्नल पीरियड n पाई ऐड करते हैं, तो हम लिखेंगे पाई बाई 4 प्लस n पाई यूनियन इधर क्या है पाई बाई 3 प्लस n पाई। ये आपका स्टूडेंट सॉल्यूशन आ गया। आपका सवाल आ सकता है सर 4 आंसर थे 2 लिखे हैं, तो ये हम हर क्वेश्चन में ही बता चुका हूं कि tan के केस में अक्सर जब आप देखेंगे तो ये इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब आप यहाँ पे n को 1 वैल्यू देंगे ना तो ये आएगा पाई बाई 4 प्लस पाई, तो वो एलसीएम लेने से 5 पाई बाई 4 यानी यही बन जाता है पाई प्लस पाई बाई 4 ही, तो वो इसी से ही जनरेट हो जाता है। और आगे भी यही केस है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको n की वैल्यू 1 देंगे तो नेक्स्ट वैल्यू इससे जनरेट हो जाएगी। ओके हो गया, तो ये आपके पास साथ आप लिख सकते हैं कि जो n है वो बिलोंग कर रहा है z को। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 11। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है tan x sin 2x। तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि बेसिकली जो sin 2x होता है ये इक्वल होता है 2 sin x cos x, डबल आइडेंटिटी, चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स। और tan हमें पता है कि tan x रेशो होती है sin की और cos की। ओके, अब हमने क्या करना है कि यहां पे हमने ये वैल्यूज ही अप्लाई कर देनी है। tan की जगह हम लिखेंगे sin x ओवर cos x इक्वल है sin 2x की जगह लिखेंगे 2 sin x cos x। सही हो गया। अब cos इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा sin x इक्वल है 2 sin x, तो ये cos जब इस cos से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब इनको उठा के इधर ले आओ, तो आ जाएगा जी sin x माइनस 2 sin x और cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो साइन आप कॉमन निकाल लें। जब साइन कॉमन निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा साइन x 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x इक्वल है
0 के। ओके, अब यहां पे दो केस बन गए, या तो आपके पास साइन x इक्वल टू 0 है या फिर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 0 है। तो आप इनको अलग अलग नाम दे दें, इसको 1 का दे दें और इसको 2 का दे दें, और फिर हम दोनों को 1 बाई 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। अब पहले हम साइन का केस डिस्कस करते हैं कि साइन x इक्वल है 0 के। अब जो साइन है ये 0 कहां कहां पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, यानी कि पाई के तमाम मल्टीपल पे साइन वैल्यू क्या देता है, 0, यानी कि 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो ऑन n पाई तक। तो इट्स मीन कि यहां से हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो आ जाएगा n पाई। पहले भी हम ये सोल्यूशन निकाल चुके हैं। ओके, 1 2 3 4 n तक जा रहा है ना, तो हम इसको n पाई जर्नल लिख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 को। तो हम लिखते हैं जी 9 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो कॉस x को दूसरी तरफ ले जाए तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 ओवर 2 और कॉस x आ जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट निकालना है रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल थीटा। अब कॉस कहां पे पाई 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आंसर देता है, पाई बाई 4 के ऊपर। सही हो गया। अब यहां पे ना दो सॉल्यूशंस आ गए, कॉस का एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया। तो आप यहां पे लिख दें व्हेन कॉस x इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, सो थीटा लाई इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली है। तो कॉस कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट डिस्कस करेंगे और फोर्थ करेंगे। फर्स्ट में होता है x इक्वल टू 0 प्लस रेफरेंस एंगल, फोर्थ में होता है x इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो वैल्यूज पुट करें, यहां पे थीटा की जगह इसका रेफरेंस एंगल जो आया हुआ है वो पुट करेंगे, तो हमारे पास x का आंसर आ जाना है पाई बाई 4। और यहां पे जब हम थीटा की जगह पे लिखेंगे पाई बाई 4, तो यहां से आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा जी 4 2 जा 8 पाई माइनस पाई। तो x का आंसर क्या आ गया, 7 पाई बाई 4। एक आंसर स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया जब हमने डिस्कस किया tan की पॉजिटिव वैल्यू को। अब हम tan की नेगेटिव वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। तो यहां पे आप लाइन लगा लें, ठीक है। तो आप लिखें जी व्हेन आपके पास, सॉरी tan कह रहा हूं, cos की वैल्यू, व्हेन cos x इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, नेगेटिव वैल्यू ली है, सो थीटा लाई इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी थर्ड में और सेकंड में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। वो बाय मिस्टेक tan का वर्ड मुंह से निकल गया। अब आपके पास आता है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड में हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा और थर्ड में लिखते हैं पाई प्लस थीटा। तो यहां पे वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट आप, तो x हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस थीटा की जगह पाई बाई 4, ये जो रेफरेंस एंगल आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस एंगल तो सेम ही रहना ना दोनों के लिए, क्वाड्रेंट चेंज होगा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 4, एलसीएम लेंगे तो ओके। यहां आ जाएगा जी पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 4। ये हमारे पास आ गया जी आंसर। अब स्टूडेंट हमने लिखना है जर्नल सॉल्यूशन। तो हम लिखते हैं जर्नल सॉल्यूशन, तो वो हमारे पास क्या आ गया, एक तो ये आया हुआ n पाई, तो आप लिखें जी n पाई यूनियन, यहां पे आप लिखेंगे पाई बाई 4 प्लस, अब वैसे तो कॉस का जर्नल पीरियड 2n पाई होता है, लेकिन मैं यहां पे ऐड करूंगा n पाई ओवर 2। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपके पास ये जो वैल्यू है, अगर मैं लिखता 2n पाई,
π/4 में मैं लिखता 2n पाई। तो जब मैं n की वैल्यू 0 रखता यहां पे, तो ये सारी टर्म 0 हो जानी थी, π/4 आंसर आ जाना था ये। और अगर 2n पाई में n की जगह मैं 1 रख देता तो ये 2 पाई आना था। तो इसका जब एलसीएम लेते तो ये आना था पाई प्लस 8 पाई, 4 2 जा 8, तो ये 8 और 1 9 पाई आ जाना है। अगर मैं यहां पे 9 पाई तो हमारा सोल्यूशन ही कोई नहीं आया। अब अगर यहां पे मैं पुट कर दूं n की जगह 2, तो ये आ जाएगा 2 पाई, मतलब कि 2 2 जा 4 पाई हो जाएगा। तो आपके पास जब ऐसे होता है ना, आपके पास 2n पाई, n की जगह 2 पुट करें तो 2 2 जा 4 हो जाना है, तो ये आ जाएगा 4 पाई। तो एलसीएम लेंगे 4 4 जा 16, 16 और 1 17 π/4, यानी कि हमारे ये वाले आंसर जनरेट नहीं हो पा रहे। ठीक है, जब हम 2n पाई ऐड करते हैं तो इस वजह से यहां पे मैंने n पाई ओवर 2 ऐड कर दिया। यहां पे आप n को डिफरेंट वैल्यूज दें 0 1 2 3, तो आपके ये सारे आंसर जनरेट हो जाएंगे। और बाज दफा हो सकता है कि ये वाला सोल्यूशन ना ऐसे भी लिखा हो, यानी कि 2n पाई प्लस माइनस π/4। ओके, इस तरह भी आप इस सोल्यूशन को लिख सकते हैं। साथ आप ये भी लिख सकते हैं n पाई यूनियन। तो अब चूंकि आपकी बुक जो है वो अभी तक नहीं आई, दूसरा बुक के लास्ट पे अगर पीडीएफ में है तो पीडीएफ में लास्ट पे उसने आंसर्स नहीं दिए अभी इसके। ठीक है, तो अगर कभी आपको सोल्यूशन बुक बाद में देखें तो उस पे आंसर ये हो या ये हो, तो आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि शायद हमारा गलत आंसर आ गया, तो हमने सॉल्व गलत किया है। क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो आप सॉल्यूशंस 2-3 टाइप्स के बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी सॉल्यूशंस जो है वो बना के लिख सकते हैं। अब ये है कि वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता हो बात को। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 12। ओके।